हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुक्रैक विद अनुकृति। और आज हम स्पेशल एजुकेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये टॉपिक सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस और भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और एक टीचर के रूप में हम ऐसे बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स बिगिन विथ टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। सो लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें इसका मतलब है कि बच्चे का ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस, स्टोर और रिस्पॉन्ड करने में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करता है। तो जो बच्चा है उसको ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर और रिस्पॉन्ड करने में जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, वो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है। उसी को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी का इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी को तो उसका इंटेलिजेंस लो होगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू लो इंटेलिजेंस। ओके। तो ये बच्चा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन सीखने का उनका तरीका अलग होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है, नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। सो लर्निंग डिसेबिलिटी अलग है और इंटेलिजेंस अलग है। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी हमारा इंटेलिजेंस से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप बस इतना भी याद कर लीजिए कि learning disability is not equal to low intelligence. It can only affect reading, writing, reasoning, listening और speaking। अभी आप और भी बहुत सारे डिसेबिलिटीज के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा की पॉइंट्स। तो की पॉइंट का जो नंबर 1 पार्ट दिया हुआ है कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन सही सपोर्ट और गाइडेंस मिलने पर व्यक्ति सफलता से सीख सकता है। जो पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है उसमें उसका कहना है कि ये किसी भी कल्चर, जेंडर या बैकग्राउंड के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर, ये किसी भी कल्चर, किसी भी बैकग्राउंड के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। पॉइंट नंबर 3 है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन मेक अ बिग डिफरेंस। इसका मतलब है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 का मतलब है कि हम जितने जल्दी इनको समझ पाए उतने ही जल्दी हम इनका सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में दिया है ईच पर्सन स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस आर यूनिक। तो हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ और चैलेंजेस अलग अलग होती है। तो हम हर बच्चे को एक साथ एक तरीके से नहीं जोड़ सकते, सबके समझने की क्षमता अलग होती है। तो हर बच्चा एक इंडिविजुअल है और सबके अलग अलग स्ट्रेंथ और चैलेंजेस उनके यूनिक भी होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन साइन की। तो ऐसे बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी आना, इंस्ट्रक्शन समझने में प्रॉब्लम आना, प्रॉब्लम मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस, मतलब कि पुअर पुअर मेमोरी या चीजें भूल जाना। बच्चों की पुअर मेमोरी है या फिर वो चीजें भूल जा रहे हैं। टास्क को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क, अवॉइडेंस ऑफ स्कूल वर्क को अवॉइड करना, उनसे बचने की कोशिश करना, लो सेल्फ स्टीम, फ्रस्ट्रेशन आना, अटेंशन और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम। अगर टीचर को ये साइन रिपीटेडली दिखाई दे
तो फर्दर असेसमेंट करना बिल्कुल करना चाहिए टीचर को। अगर ये सारे चीजें दिख रही हैं कि कोई भी बच्चा जो स्कूल जाने से कतरा रहा है, जिसकी पुअर मेमोरी है, जो चीजों को भूल जा रहा है, या फिर जो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो वो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो टीचर को ये सब इन साइन से पता चल जाता है कि बच्चे को आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसका असेसमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो अभी मैंने कुछ टाइप्स लिए हुए हैं यहाँ पे, बट और भी ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैं आप लोग को और भी बता दूंगी। ये कुछ मेजर टाइप है लर्निंग डिसेबिलिटी के, जो कि सीटेट वगैरह में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट है डिसलेक्सिया, then dysgraphia, then dyscalculia, then APD, and the last one is NVLD। तो ये कुछ बेसिक डिसेबिलिटीज दिए हुए हैं। तो जो पहला है हमारा डिसलेक्सिया, जो कि अफेक्ट्स करता है रीडिंग को। तो ये रीडिंग से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें बच्चों को वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने, स्पेलिंग करने और रीडिंग फ्लुएंसी में डिफिकल्टी होती है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है कि जैसे पिक्चर में एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा बी और डी में कंफ्यूज है, पी और क्यू में कंफ्यूज है। तो ये उसकी जो रीडिंग एबिलिटी है, तो ये इसमें वो स्ट्रगल करता है। जैसे कि रीडिंग अलाउड, स्पेलिंग, फोनिक्स, वर्ड रिकॉग्निशन, तो ये सारे जो है डिसलेक्सिया में आता है। तो डिसलेक्सिया इज इक्वल्स टू रीडिंग। आप ये एग्जाम टेक के अकॉर्डिंगली इसको समझ सकते हैं कि डिसलेक्सिया इज इक्वल्स टू रीडिंग। ओके, तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया राइटिंग में राइटिंग से संबंधित है। डिस्ग्राफिया जो है उसमें राइटिंग से संबंधित बात हो रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी विथ राइटिंग और इसके स्ट्रगल है हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर या राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन को में प्रॉब्लम आना। तो ये सब डिस्ग्राफिया का है। तो डिस्ग्राफिया इज इक्वल्स टू राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा डिस्कैल्किया। सो डिस्कैल्किया मैथमेटिक्स से संबंधित डिसेबिलिटी है। ऐसे बच्चों को नंबर समझने, कैलकुलेशन करने और मैथमेटिकल कंसेप्ट को ग्रास्प करने में प्रॉब्लम होती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी डिफिकल्टी हो सकती है। सो डिस्ग्राफिया इज इक्वल्स टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो इसमें स्ट्रगल्स ऑलरेडी गिवन है। ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो कि मैंने बहुत ही इजी वे में बनाई हुई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली। और तो हम नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको हम एपीडी बोलते हैं। तो ये एपीडी जो है, ये डिसेबिलिटी, इसमें बच्चा सुन तो लेता है लेकिन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है। स्पेशली नॉइजी इन्वायरमेंट में टीचर के इंस्ट्रक्शन समझने में प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन फॉलो करने में मुश्किल हो सकता है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो है वो बच्चा हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इसमें जो है वो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है कि उसको सुनने में कम सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। उसको क्या है कि प्रोसेसिंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रगल्स हैं? फॉलोइंग डायरेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, रिमेम्बरिंग व्हाट वाज हियर्ड। तो ये जो है वो, ये सारे स्ट्रगल्स हैं जो कि एपीडी में हमें दिखाई देती हैं। तो आप इससे क्या समझे कि जो एपीडी है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसके नाम से ही आप समझ लीजिए, ऑडिटरी मतलब किसी भी चीज को सुनना, लेकिन ऑडिटरी प्रोसेसिंग मतलब बच्चा सुन तो रहा है बट उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें इस डिसेबिलिटी में होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, एनवीएलडी। तो एनवीएलडी जो है वो
एनवीएलडी में सोशल स्किल्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। डिफिकल्टी विद सोशल स्किल, विजुअल स्पेशल स्किल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे बच्चे बॉडी लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं। विजुअल स्पेशल स्किल भी वीक हो सकती है। सोशल इंटरेक्शन में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसमें डिसेबल होते हैं, और उनके जो विजुअल स्पेशल स्किल्स हैं वो भी वीक हो सकते हैं इसमें, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। सो आज हम लोगों ने 5 लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़े हैं। तो मैं आपको अभी और भी नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो अपकमिंग वीडियोस में आपको और भी डिसेबिलिटीज के बारे में बताऊंगी, जो कि वो भी डिसेबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, बट जो मेजर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी थी उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। सो नाउ द नेक्स्ट इज पॉसिबल कॉजेस। तो पॉसिबल कॉजेस में जो है वो, ये कॉजेस जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स, premature birth, brain injury or illness, exposure to toxins during pregnancy, differences in brain structure or function। तो ये सारे जो हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये कॉज कर जाते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ के कारण, ब्रेन इंजरी के कारण, प्रेगनेंसी के दौरान टॉक्सिन्स या एक्सपोजर को, टॉक्सिन्स का जो एक्सपोजर है उसकी वजह से भी ये हो जाता है। ब्रेन स्ट्रक्चर या फंक्शन में डिफरेंस होना, लेकिन एग्जैक्ट कॉज हर केस में सेम नहीं होता है। हो सकता है किसी का कोई दूसरा कॉज हो, बट जो मेजर कॉज है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं कि मेजरली इस तरीके से होती हैं चीजें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि इसका डायग्नोस क्या है। तो डायग्नोसिस प्रोफेशनल के दौरान किया जाता है इनका। A comprehensive evaluation is done by professionals such as psychologists, special educators, speech therapists, and neurologists. So psychologist, हाँ, तो इन सब प्रोफेशनल्स के द्वारा इनका डायग्नोस किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे इसमें जो है डायग्नोसिस के लिए क्या चीजें हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स और टीचर का इंटरव्यूज लिया जाता है। तो ये सब जो है इस सब के थ्रू जो है बच्चे का डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट की बात करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी को क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, जैसे स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी आईईपी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, काउंसलिंग एंड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, बच्चे की काउंसलिंग करके, सोशल स्किल ट्रेनिंग करवा के, इन सब से ट्रीटमेंट या उन्हें सपोर्ट दिया जा सकता है। पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट एंड ऑल्सो पीयर सपोर्ट, रेगुलर प्रैक्टिस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चे का सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजीज दैट हेल्प। तो टीचर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, टास्क को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करें। अब जैसे कि देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट मैंने उसको बहुत ही छोटे तरीके से, मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा ये मैंने इजी वे में एक वीडियो बनाई है। तो इसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बना सकते हैं, जिससे बच्चों के लिए वो और भी ज्यादा इजी हो जाए, बच्चे उसको बहुत ही इजीली वे में ग्रैब कर सके। जो बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है, तो अ, आप उसको टास्क को ब्रेक करके उसको बहुत ही इजी वे में समझा सकते हैं। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है वो यही है कि टास्क को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करें। देन मल्टी सेंसरी लर्निंग का यूज करें। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करें। विजुअल एड्स और चार्ट्स का यूज करें। सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे, स्ट्रेंथ को इनकरेज करें। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करें। पेरेंट्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पेरेंट्स के साथ जो है वो पेरेंट्स के साथ जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना चाहिए और कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, जैसे कि बच्चों के बारे में आप उनसे कम्युनिकेट कर सके, बच्चों का क्या इम्प्रूवमेंट है बच्चों में, क्या नहीं है, तो आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट, तो पॉजिटिव क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रेंथ जो हेल्प करती है, ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल पॉइंट है। ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि क्या स्ट्रेटजीज हैं जो कि हेल्प करती है लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स। सो लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रभाव 3 एरियाज पर पड़ सकता है। पहला है एकेडमिक, देन इमोशनल, देन सोशल। ओके, सो एकेडमिक में हम बात करें तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल से कम हो सकती है, और इमोशनल में हम बात करें तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो सकती है। एंड सोशल में फ्रेंड्स बनाने और कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज आ सकती है, इसलिए इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। इमोशनल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अ, वैसे आप वैसे आप अगर समझाएं तो बच्चों को शायद नहीं समझ में आएगा इतना जल्दी, बट अगर आप इमोशनली वे में थोड़ा सा समझाएंगे तो बच्चे जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लर्निंग डिसेबिलिटी इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग का एक डिफरेंट तरीका है। सही गाइडेंस, पेशेंस और सपोर्ट के साथ हर बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। सो लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ इंटेलिजेंस। सो मैंने पहले ही इसको क्लियर कर दिया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू लो इंटेलिजेंस, इट इज ओनली द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। Okay, so with understanding, patience, and the right support, every individual can reach their full potential. अगर उन्हें एक सही तरीके से हेल्प दी जाए, एक सही तरीके से सपोर्ट दी जाए, गाइडेंस दिया जाए, पेशेंस, सपोर्ट उन्हें दिया जाएगा, तो वो फुल पोटेंशियल के साथ सही तरीके से उस चीज को लर्न कर सकते हैं। नाउ द लास्ट इज the slogan, that is different, not less, capable, not incapable, supported, not judged। या सो इसका यही मतलब है कि ये डिफरेंट तरीका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा कुछ अलग तरीके का नहीं। हाँ, उनकी डिफरेंट तरीके की अपनी एक स्ट्रेटजी है, बट उनका कुछ अलग तरीका है, तो हमें भी उन्हें कुछ अलग तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। इसका अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो और आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ और अच्छा करना चाहिए और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।